हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है माइनर एज अ पार्टनर। यानी कि ये कह लीजिए ये टॉपिक कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। माइनर का मीनिंग जानते हैं। माइनर का मीनिंग होता है वो पार्टनर जिसकी एज 18 साल से कम उम्र की हो। अब आप कहेंगे मैम एक माइनर पार्टनर को पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्यों अपने साथ रखना चाहेंगे? तो देखिए कहीं ना कहीं रीज़न होते हैं, कोई अटैचमेंट है या कुछ भी है, क्योंकि ये फुल फ्लैश पार्टनर तो होगा नहीं आपके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी माइनर पार्टनर की। अब माइनर पार्टनर की अगर हम बात करें तो आपके पास उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स से कम है, प्लस आपके पास वो पार्टनरशिप में पार्टनर तभी बन सकता है जब आपके पास बाकी सभी पार्टनर कंसेंट दे दे। यानी कि बाकी सभी पार्टनर्स अगर एग्री करेंगे तभी वो पार्टनर आपकी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक माइनर एज ए पार्टनर। आपके पास सेक्शन 30 आपके पास इस टॉपिक को आपके गवर्न करता है। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि आपके पास क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सारे प्रोविजंस हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। सबसे पहला प्रोविजन आता है पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी। यानी कि जब वो 18 साल का नहीं हुआ है तो उससे पहले क्या सिचुएशन है। और सेकेंड टॉपिक है इसी में ही पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। एक आपके 18 साल से पहले की सिचुएशन और एक आपके पास 18 साल के होने के बाद की सिचुएशन। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं आपके पास आपके माइनर पार्टनर की पोजीशन आपके मेजोरिटी को अटेन करने से पहले। सबसे पहला पॉइंट है राइट्स ऑफ ए माइनर पार्टनर्स। उसके पास क्या क्या राइट्स रहेंगे। सबसे पहला राइट आता है राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट एंड असेट्स। माइनर पार्टनर का लॉस में शेयर नहीं होगा। आपके पास जैसे ही वो जब पार्टनरशिप में आता है और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो रहेगा तो उसमें उसका प्रोपोर्शन डिसाइड कर दिया जाता है कि उसका क्या शेयर रहेगा प्रॉफिट्स में और क्या शेयर रहेगा असेट्स में। नेक्स्ट राइट टू इंस्पेक्शंस ऑफ बुक्स। वो आपके पास आपके अकाउंट्स को चेक कर सकता है, आपकी बुक्स को चेक कर सकता है, बट आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके सामने नहीं लाई जाएगी। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी। रीजन बिंग माइनर है वो, आपके पास उसको सिर्फ उतनी ही बातें बताई जाएंगी जो उसके लिए जानना जरूरी है। उसको कोई भी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपकी पार्टनरशिप की नहीं बताई जाती है। थर्ड राइट टू फाइल अ सूट। वो आपके पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है अपने प्रॉफिट के शेयर के लिए, बट वो केस फाइल तभी करेगा जब वो पार्टनरशिप छोड़ चुका होगा, क्विट करने के टाइम पे। जब वो पार्टनरशिप में बना हुआ है तो वो केस फाइल नहीं कर सकता आपके पार्टनर्स के अगेंस्ट में। सपोज मैं एक माइनर पार्टनर हूँ और आप सभी मेजर पार्टनर्स हैं, तो मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल तब तक नहीं कर सकती जब तक मैं पार्टनरशिप में बनी हुई हूँ। जब मैं पार्टनरशिप छोड़ूंगी तो मैं आप लोगों के अगेंस्ट अपने हिस्से के लिए केस फाइल कर सकती हूँ। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ माइनर पार्टनर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसके इन्वेस्टेड अमाउंट तक ही रहेगी, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज नहीं होती है, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। उसने जितना पैसा लगाया है बिजनेस में सिर्फ वहां तक ही उसकी लाइबिलिटी जो है वो सीमित रहती है। तो बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी में हमने जाना वो बुक्स को चेक कर सकता है बट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं चेक कर सकता। आपके पास उसका प्रॉफिट और असेट्स में शेयर रहता है, वो केस फाइल कर सकता है एट द टाइम ऑफ क्विटिंग द पार्टनरशिप फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लिमिटेड ही रहती है। अब बात आती है उसकी पोजीशन मेजोरिटी अटेन करने के पहले, मेजोरिटी अटेन करने के बाद। सपोज कीजिए आज आप 18 साल के हो गए हैं, आज 6 मई है, आज आप 6 मई को आप 18 साल के हो गए हैं, तो आपके 18 ईयर्स की एज से लेकर 6 महीने तक आपको एक नोटिस सर्व करना है। उस नोटिस में आप बताएंगे कि आप वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आपने ऐसा कोई भी नोटिस नहीं दिया आगे आने वाले 6 महीनों तक, तो आपको समझा जाएगा कि आप पार्टनरशिप में बने रहना चाहते हैं और आप बाकी सभी पार्टनर्स की तरह फिर ट्रीट किए जाएंगे, आप एक मेजर पार्टनर काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं आपके पार्टनर के पास, व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन ए पार्टनर्स एंड व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू रिमेन ए पार्टनर्स। मेजोरिटी अटेन करने के बाद
18 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद अगर एक माइनर पार्टनर ये चूज करता है कि उसको पार्टनर बने रहना है, तो देखिए उसकी क्या क्या चीजें होंगी, क्या कंडीशन होगी। उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हो जाएंगी, उसको अब लॉस में भी शेयर करना पड़ेगा, आप प्रॉफिट के साथ साथ उसका लॉस में भी हिस्सा रहेगा, प्लस उसने 18 साल की उम्र से पहले जो भी काम किए थे वो उन सभी के लिए भी अब लायबल हो जाएगा। कि उसने आपके पास कोई डील की थी थर्ड पार्टी के साथ, तो आपके पास जब माइनर था तो वो उन डील्स के लिए आपके पास लायबल नहीं ठहराया जा सकता था, उसके अगेंस्ट कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता था। बट 18 साल की उम्र के बाद अगर वो बना रहता है पार्टनरशिप में, तो अब वो उस सारे चीजों के लिए लायबल हो जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट है इस सिचुएशन में, अगर वो इलेक्ट करता है कि उसको पार्टनर नहीं बनना है, तो ना तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। अब उसने नोटिस दे दिया, नोटिस देने के बाद वो ये कहता है कि मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता, तो ना उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ना उसको केस फाइल कर ना उसके पास उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई इसके ऊपर कोई चीजें लायबल होंगी, ना उसको लॉस में शेयर करना होगा। अब वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, अपने शेयर के लिए केस फाइल कर सकता है पार्टनर के अगेंस्ट में। तो ये था माइनर एज ए पार्टनर। उसमें आपको ध्यान रखना है दो चीजें, पोजीशन मेजॉरिटी अटेन करने से पहले, पोजीशन मेजॉरिटी अटेन करने के बाद, उसके क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मेजॉरिटी अटेन करने से पहले, क्या उसकी सिचुएशन रहेगी मेजॉरिटी अटेन करने के बाद। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।